नमस्कार, मैं सुप्रिय चक्रवर्ती फिर से आ गया और आज का टॉपिक है जमीन सुधारक। हम सभी को पता है किसान का हालत बहुत ही खराब है। क्या है ना, उनको एक पीस ऑफ जमीन में पहली बरस जितना उन्होंने उर्वरक डाला था, इस बरस उससे अधिक उर्वरक डालने का जरूरत होता है, डालना ही पड़ता है, नहीं तो प्रोडक्शन सही नहीं आएगा। और अगला बरस जाके और अधिक और अधिक और अधिक ऐसा करके एक ट्रैप में आ गया एक किसान। उससे मुक्ति तो मिलना चाहिए। जमीन सुधारक किसान को हेल्प कर सकता है। जमीन सुधारक उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसान का, प्रोडक्शन कॉस्ट किसान का आसमान छूने जा रहा है, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन है उस हिसाब से आगे नहीं जा रहा है, उल्टा घट रहा है। यही तो प्रॉब्लम है किसान का। यहां बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है हमारा प्रोडक्ट जमीन सुधारक, जो कि एक पोटाशियम ह्यूमेट का फ्लेक्स है और इट इज़ 99% वाटर सॉल्युबल। इसको आप पूरा का पूरा घोल बना के पत्ता में छिड़काव भी कर सकते हैं और ये फ्लेक का रूप में आता है। इसको आप ज़मीन में ऐसा छिड़काव भी कर सकते हैं और इसका 1 केजी का कीमत है ओनली 899। इसका अंदर है ह्यूमिक एसिड 60%, फल्विक एसिड 15%, K2O 8%, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस 15 to 17%। और ये मैं बोलना चाहता हूँ, इसका अंदर जो ह्यूमिक एसिड है वो कोई भी ऑर्डिनरी ह्यूमिक एसिड का 2.5 kg का बराबर होगा। तो इतना शानदार, इतना जानदार प्रोडक्ट है ये हमारा जमीन सुधारक। चलिए जान लेते हैं किसान का समस्याएं क्या है, स्पेशली इन आवर कंट्री, भारतवर्ष में किसान का समस्या क्या क्या है। चलिए इसका बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, मिट्टी का उर्वरता में कमी। दूसरा क्या है, जल धारण क्षमता में कमी। तीसरा क्या है, लाभकारी जो जीवाणु हैं, जैसे कि पकड़ लीजिए ये बेनिफिशियल बैक्टीरियाज, वो बहुत ही लाभकारी होता है हमारा खेती के लिए, फार्मिंग के लिए, लेकिन वो बहुत ही घट चुका है इन क्वांटिटी जमीन में। इसको बढ़ाता है कौन? जमीन सुधारक। मृदा संघनन, मतलब मिट्टी जो है ना वो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गया, टाइट हो गया, उसको फिर से दरदरा बनाता है हमारा पोटाशियम ह्यूमेट, मतलब हमारा जमीन सुधारक। और इसका अंदर जो लाभकारी कीट रहता है, जैसे कि केचुआ वगैरह, ये भी आज का डेट में लगभग देखने को मिलता ही नहीं। तो ये जो लाभकारी जो कीट है ना, ये बहुत ही हेल्प करता है। वो मिट्टी का जो हालत है उसको अच्छा बनाने में वो काम करता है, लेकिन वो रहेगा नहीं तो कैसे चलेगा। तो उसको फिर से वापस लाने के लिए जमीन का जो स्थिति होना चाहिए, ऐसा जमीन का स्थिति बनाता है हमारा जमीन सुधारक। तो इससे आगे जाके कीट को भी उसका क्वांटिटी में वृद्धि होना वो सुनिश्चित करता है। तो क्वेश्चन ये है कि जमीन सुधारक को क्यों चुने एक किसान। जैसे कि हमें उनका समस्याएं सुने, उनका समस्या का हाल कर सकते हैं हमारा जमीन सुधारक, क्योंकि ये मिट्टी को दरदरा बनाता, लाभकारी सूक्ष्म जीव और कीड़ों का संख्या में वृद्धि कर सकता, विषाक्त पदार्थों का कम कर सकता है, जल धारण क्षमता वृद्धि करता है, अच्छे जड़ों का वृद्धि, पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अच्छी जड़ों में वृद्धि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। और फंगल हमले से लड़ता है। क्या होता है ना, रूट रॉट होता है जमीन का अंदर, जो वो रहता है ना फंगस, उससे आप देखिएगा वो गलन जैसा बीमारी आता है, उससे छुटकारा मिलता है, उससे बहुत ही हद तक छुटकारा मिलता है हमारा जमीन सुधारक व्यवहार करने से। लेकिन याद रखिएगा, ये कोई फंगिसाइड नहीं है, ये फंगस के लिए, कोई कवक के लिए कवकनाशी नहीं है, ये तो है दूसरा चीज, जमीन को फर्टाइल करता है, लेकिन उसका साथ ही साथ इसमें भी वो लाभ देता है। ठंड और सूखे का सहनशीलता में वृद्धि, ठंड और सूखे का सहनशीलता में वृद्धि। और इसका साथ ही साथ मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ, वो है सलाइन जो कंडीशन होता है मिट्टी का,
मतलब मिट्टी का अंदर सलाइन वाटर आ गया। किसी किसी का समुंदर का किनारे ज़मीन होता है, वहाँ सलाइन वाटर कभी कभी आता है। तो ऐसा अगर ज़मीन का अंदर सलाइनिटी बढ़ गया, मतलब लवण में वृद्धि, नमक में वृद्धि ये हो गया, तो पोटेशियम ह्यूमेट यानी हमारा जो ज़मीन सुधारक वो हेल्प कर सकता है। उसी टाइम आपको क्या करना है, आपको ज़मीन में भी देना है और पत्ता का ऊपर भी देना है। लेकिन याद रखिएगा लवण का भी एक नाप होता है, उससे आगे चला जाए तो ज़मीन सुधारक भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत होगा तो ज़मीन सुधारक संभाल सकता है। चलिए थोड़ा बहुत ह्यूमस के बारे में अवधारणाएं ले लेते हैं। देखिए ह्यूमस होता क्या है। देखिए मिट्टी का कार्बनिक हिस्सा जो सड़ते पौधों और जानवरों का पदार्थ से बना होता है। या तो अब देखिएगा मिट्टी होता क्या है, ये जो रेत है ना, रेत का कण है, उसका अंदर ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, तब जाके उसका अंदर कोई पौधा उगता है, नहीं तो नहीं उगेगा। रेत का कण में कैसे पौधा उग सकता है? उसका अंदर ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, कार्बनिक मैटर होना चाहिए। ये जो कार्बनिक मैटर है ना, जो कि कोई ना कोई एनिमल का बॉडी, कोई ना कोई प्लांट का बॉडी, तब जाके ये होगा। सो दैट इज ह्यूमस। आप आपका कोई एक खेत रहेगा ना, उसको आप ऐसा करके काट दीजिए, डाइसेक्शन कीजिए। करने से ऊपरी जो हिस्सा होता है ना, उसको आपको देखने को मिलेगा वो काला होता है या तो डार्क ब्राउन होता है, और वो हिस्सा जितना अधिक होगा आपका जमीन उतना फर्टाइल है, जितना कम होगा कम फर्टाइल है। तो ये क्या करता है, ये पोटेशियम ह्यूमेट यानी हमारा जो प्रोडक्ट जमीन सुधारक, ये आपका जमीन में ह्यूमस प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, मतलब आपका जमीन को और अधिक फर्टाइल बनाता है। और भी ढेर सारे बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जमीन सुधारक को बनाया गया है जमीन का जो हेल्थ है उसको अच्छा बनाने के लिए। हम सभी को पता है अगर अच्छा बेबी चाहिए तो माँ का जो हेल्थ है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन शायद खेती करते टाइम हम ये याद नहीं रखते, क्या ये जो ज़मीन है वो क्या हमारा माँ नहीं है? वहाँ से जो उपज हमें मिलता है क्या वो उसका संतान नहीं है? तो जमीन को सुधारना चाहिए। जमीन को जब तक हम सुधरेंगे नहीं, जमीन को जब तक हम केयर नहीं करेंगे, तब तक उपज अच्छा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा बात है, जमीन सुधरेगा तो ये जो केमिकल रिक्वायरमेंट, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का ऊपर हमारा जो डिपेंडेंसी जितना और अधिक और अधिक और अधिक चाहिए, इसको वो कम करता है। इस बार अगर पहली बार आप जमीन सुधारक इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखिएगा आपका फर्टिलाइजर उतना नहीं चाहिए जितना आप पिछले बार इस्तेमाल किए हैं। थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हैं। कितना कम कर सकते हैं? हो सकता है 20%, हो सकता है 25%, हमें पता नहीं है, क्योंकि ये आपका जमीन का ऊपर डिपेंड करता है। आप कौन सा खेती कर रहा है इसका ऊपर डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। तो उसको आप एक बार देख लीजिए। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको और अधिक रासायनिक या केमिकल जो फर्टिलाइजर होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। वो घटेगा, डिपेंडेंसी घटेगा। इस बार जितना दे रहा है अगली बार और कम देना पड़ेगा, है ना। तो यही है इसका खूबिया। देखिए पोटेशियम ह्यूमेट का लाभ अगर हम बताना चाहते हैं तो ये जो इसका अंदर पोटास होते हैं ना, पोटेशियम होते हैं, वो फूल आने में, फलों का लगने में और समग्र रूप में पौधे का विकास में, वृद्धि में काम करता है। और उसका साथ ही साथ अगर ह्यूमिक एसिड आ जाता है तो सुने पे सुहागा, मतलब एंटायर ग्रोथ। पोटेशियम ह्यूमेट क्या करता है? ग्रोथ के लिए सहायता करता है ना। और न्यूट्रिएंट अपटेक में भी सुधार आता है। जब आप जमीन में पोटेशियम ह्यूमेट को डाल रहे हैं, मतलब जमीन सुधारक का डाल रहे हैं, तो क्या होता है? जमीन में आप जब केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो जितना इस्तेमाल करना है एक प्लांट कर लेते हैं, बाकी जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी फर्टिलाइजर जमीन में आप डाला
वो नीचे और नीचे और नीचे चला जाता है और जड़ उसको टच नहीं कर पड़ता है। जड़ का जो जितना भी लेंथ है उससे भी नीचे चला जाता है, मतलब उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता है वो पौधा। ये जो लीचिंग है उसको रोकते हैं कौन? हमारा जमीन सुधारक। इससे क्या होता है? जमीन अधिक फर्टाइल होके रहता है, जमीन में और ज्यादा न्यूट्रिएंट का उपस्थिति रहता है। और पोटेशियम ह्यूमेट एक चिलेटर के रूप में काम करता है। चिलेशन क्या होता है? वो दूसरे जो न्यूट्रिएंट होता है उसको खींच के लाता है ताकि अपना जो पौधा है वो पौधे को अच्छा से न्यूट्रिएंट मिले। ये कैटालिस्ट का काम करता है ताकि पौधे को अच्छा से अच्छा, अधिक से अधिक न्यूट्रिएंट मिले, न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिले, इसमें कैटालिस्ट का काम करता है ये पोटेशियम ह्यूमेट, मतलब जमीन सुधारक। इसको CEC बोलते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये माइक्रोबियल एक्टिविटीज को बढ़ाता है। जमीन का अंदर जो भी बेनिफिशियल माइक्रोब्स होता है उसमें काफ़ी सुधार होता है, उसका क्वांटिटी में और उसका एक्टिविटीज़ में। तो इससे क्या होता है? वो माइक्रोब्स क्या करता है? वो माइक्रोब्स न्यूट्रिएंट छोड़ता है। ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट होता है उसको तोड़ के वो न्यूट्रिएंट छोड़ता है और उसको डायरेक्टली लेते हैं कौन? पौधा। तो पौधे को ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिएंट मिलता है। इससे क्या होता है? इससे फर्क दिखने को मिलता है प्रोडक्शन में। और इसका साथ ही साथ pH लेवल में भी सुधार लाता है। वहां बफरिंग करते हैं कौन? ये जमीन सुधारक बैलेंस करने में काम करता है, pH को बैलेंस करने में मदद करता है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है रासायनिक जो भी उर्वरक है उसका प्रयोग में कमी। इस बार कम हो गया, अगली बार और कम, अगली बार और कम, ऐसा करके कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसमें काफ़ी सुधार आएगा। इसका साथ ही साथ मैंने बताया जड़ों में वृद्धि। जड़ों में वृद्धि होगा तो क्या होगा? एंटायरली एक प्लांट का जो ग्रोथ सिस्टम है, चाहे वो उसका बॉडी का, उसका जो हाइट में वृद्धि, चाहे पत्ता का वृद्धि, चाहे फलों में वृद्धि, चाहे फूलों में वृद्धि, लेकिन वृद्धि होता है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है? इसको मिट्टी में डायरेक्टली आप दे सकते हैं, मिट्टी का साथ या गोबर का साथ, या आप पानी में मिला के इसको ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। इसको आप बीज उपचार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हाइड्रोपोनिक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको पानी में घोल बना के आप पत्ता को ऊपर डायरेक्टली स्प्रे भी कर सकते हैं। तो अलग अलग इसका प्रयोग विधि है। चलिए जान लेते हैं इसका प्रयोग विधि क्या है, डोजेस क्या है। देखिए, अगर आप जमीन में इसको डाल रहे हैं, चाहे वो मिट्टी का साथ, चाहे गोबर का साथ, ना मिले तो बालू का साथ, रेत का साथ, आप दे सकते हैं। कितना? 1 एकड़ में 1 kg से 3 kg तक। 1 एकड़ में 1 kg से 3 kg तक आप दे सकते हैं। आपको ड्रेंचिंग करना है तो 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर का हिसाब से आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं पत्ता का ऊपर, तो हिसाब है, डोज है 0.5 ग्राम से 1 ग्राम तक प्रति लीटर। कितना दिन बाद देना होगा? देखिए, जमीन में जब आप दे रहे हैं उसको 1 साल में 2-3 बार दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ड्रेंचिंग जो आप कर रहे हैं उसको 10-12 दिन का साइकिल में आप कर सकते हैं। आप जो स्प्रे कर रहे हैं उसको भी आप 10-12 दिन का साइकिल में, मतलब आफ्टर 10 to 12 डेज, आप हर एक 10 to 12 डेज आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जमीन सुधारक का प्रयोग विधि। इसका साथ ही साथ सीड ट्रीटमेंट का नियम क्या है? 2 ग्राम 1 लीटर पानी में 12 से 24 घंटा उसको भिगो के रखिए। ये है इसका विधि, और मुझे विश्वास है जमीन सुधारक से हम बहुत फायदा कर सकते हैं किसान का। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।